गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद। ये केंद्र से रिलेटेड छोटा सा टॉपिक रह गया था, आज ये हम कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं राज्य की कार्यपालिका से स्टार्ट करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्य के संपादन व सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% होती है, इससे अधिक नहीं होगी। और यह 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा जोड़ा गया है। तो ये जो संविधान संशोधन है इम्पोर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बना है। अनुच्छेद 75 के सब क्लॉज 2 के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे और अनुच्छेद 75 के सब क्लॉज 3 के अनुसार मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। यह भी क्वेश्चन कई बार बना है कि मंत्री परिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, तो लोकसभा के प्रति होती है। पद ग्रहण से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। आर्टिकल 75 के सब क्लॉज 4 में दिया गया है। मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए वैधानिक दृष्टि से यह आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो। यदि व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद सदस्य नहीं हो तो उसे 6 महीने के अंदर सदस्यता ग्रहण करना अनिवार्य है, नहीं तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा। यह आर्टिकल 75 के सब क्लॉज 5 में दिया है। सभी मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और उप मंत्रियों को निःशुल्क निवास स्थान तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त होती हैं। यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करे अथवा उसे विभाग से संबंधित विधेयक को रद्द कर दे तो समस्त मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सबसे पहले रहे 47 से 1964 तक। फिर लाल बहादुर शास्त्री रहे 1964 से 1966 तक। थर्ड इंदिरा गांधी रही 1966 से 1977 तक। फिर मोरारजी देसाई रहे 1977 से 1989 तक। फिर चौधरी चरण सिंह 1989 से 1980। फिर इंदिरा गांधी 1980 से 1984। राजीव गांधी 1984 से 1989। आठवें विश्वनाथ प्रताप सिंह 1989 से 90। फिर चंद्रशेखर आजाद 1990 से 91। और पीवी नरसिम्हा राव 1991 से 1996। और अटल बिहारी वाजपेयी 1996 से 1996 तक। HD देवगौड़ा 1996 से 97 तक। IK गुजराल 1997 से 98 तक। फिर अटल बिहारी वाजपेयी 98 से 1999 तक। फिर दोबारा अटल बिहारी वाजपेयी 1999 से 2004 तक रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014 और नरेंद्र मोदी हैं 2014 से अब तक। तो ये पूरी लिस्ट है अब तक के प्रधानमंत्री जो रहे हैं उनकी, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। कई बार सीक्वेंस में लगाने के लिए आ जाता है या पूछ लेते हैं कि 10वें प्रधानमंत्री कौन से थे, 11वें कौन से थे, या किसका सबसे लंबा कार्यकाल रहा, इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है। 3 प्रधानमंत्रियों जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री तथा श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु उनकी पदावधि के दौरान ही हो गई थी। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966 ईस्वी को भारत से बाहर ताशकंद में हुई थी। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में एवं राजीव गांधी सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने। गुलजारी लाल नंदा 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक एवं 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री एवं उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री विभाग के अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री को मिलाकर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। वह राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने एवं सत्रावसान करने संबंधी परामर्श देता है। वह किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। प्रधानमंत्री सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद तथा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी अनुच्छेद 78। अनुच्छेद
78 में दिया गया है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच जो भी संवाद होता है उसकी प्रमुख कड़ी है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकारियों जैसे भारत का महान्यायवादी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं उसके सदस्यों, चुनाव आयुक्तों, वित्त आयोगों का अध्यक्ष एवं उसके सदस्यों एवं अन्य नियुक्तियों के संबंध में परामर्श देता है। प्रधानमंत्री किसी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उससे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। वह मंत्रिपरिषद बैठक की अध्यक्षता करता है तथा अपने पद से त्यागपत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है। नोट: प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, अतः जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है तो अन्य मंत्री कोई भी कार्य नहीं कर सकते। अन्य शब्दों में प्रधानमंत्री की मृत्यु अथवा त्यागपत्र से मंत्रिपरिषद स्वयं ही विघटित हो जाती है और एक शून्यता उत्पन्न हो जाती है। प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल प्रथम प्रधानमंत्री JL नेहरू का रहा। वे कुल 16 वर्ष 9 महीने और 12 दिन तक अपने पद पर रहे। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी बनी है। वे ऐसी पहली व्यक्ति रहीं जो 2 अलग अलग अवधियों में प्रधानमंत्री रहीं। पहली बार इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो वह राज्यसभा की सदस्य थीं। चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए और विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह हुए। एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हुए, मात्र 13 दिन। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम का रहा, लगभग 32 वर्ष केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे। सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृत कौर रहीं। मंत्रिमंडल और सचिवालय देख लेते हैं। मंत्रिमंडल सचिवालय भारत सरकार के नियम 1961 के अंतर्गत प्रत्यक्ष तौर पर प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। इसकी प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है। कैबिनेट सचिव सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। मंत्रिमंडल सचिवालय मंत्रिमंडल बैठक के लिए कार्यसूची तैयार करता है। वह मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता भी प्रदान करता है। यह विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करता है। नोट: मंत्रालयों को वित्तीय संसाधन का आवंटन वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, न कि मंत्रिमंडल सचिवालय के द्वारा। तो इससे रिलेटेड कुछ PYQs देख लेते हैं जिससे कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। फर्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। फर्स्ट है, संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। सेकंड है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। थर्ड है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं। और फोर्थ है, यह आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो। तो ये ऑप्शन A, B, C दिया हुआ है, तो इसमें ऑप्शन C सही है। 2, 3 और 4 सही हैं। 2 और 3, 4 सही। यह गलत है कि संघ की कार्यपालक शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। देख लेते हैं क्यों गलत है। संविधान के अनुच्छेद 53 के सब क्लॉज 1 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। ऊपर प्रधानमंत्री दिया होता जबकि यह राष्ट्रपति होना चाहिए और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। अनुच्छेद 74 के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। अनुच्छेद 75 के सब क्लॉज 1 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। अनुच्छेद 75 के प्रावधान के तहत कोई भी व्यक्ति यदि संसद सदस्य नहीं है तो भी वह प्रधानमंत्री बन सकता है या मंत्रिपरिषद में सम्मिलित हो सकता है, लेकिन 6 माह के भीतर उसे सदन की सदस्यता अवश्य लेनी होगी। ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वो उसको 6 माह के भीतर उस सदन की सदस्य अवश्य लेनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ये कोर्निक कौन है, नया था एक्चुअली में, ये मिसप्रिंट हो गया। ऑप्शन ए है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मात्र का नेता है। बी है, वह संसद की प्रति उत्तरदायी नहीं है। सी, वह अपने मंत्रियों में से किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता है। डी, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता है। तो इसमें ऑप्शन डी सही है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता है। व्याख्या देख लेते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 के सब क्लॉज 1 के में स्पष्ट उल्लेख है कि राष्ट्रपति को की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अनिवार्यतः ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो उस दल का नेता है
जिसका लोकसभा में बहुमत है, या ऐसे व्यक्ति जो अन्य राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त करके लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त कर लेगा। अन्य सभी मंत्री राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त किए जाते हैं अनुच्छेद 75 के सब क्लॉज 3 के तहत। मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। प्रधानमंत्री व्यवहार में राष्ट्रपति के माध्यम से किसी भी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है। व्यवहार में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री होता है तो नियुक्त, ऑप्शन डी सही है इसमें। भारत का प्रधानमंत्री मुखिया है, ऑप्शन बी सही है, केंद्रीय सरकार का। व्याख्या देख लेते हैं। अनुच्छेद 74 के सब क्लॉज 1 के अनुसार राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। इस प्रकार भारत का प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार का व्यवहारिक प्रमुख होता है। वस्तुतः यह लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन का नेता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है कि दायित्वों का, ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष के, बी राज्यसभा के सभापति के, सी भारत के नेतृत्व के महालेखा परीक्षक के और डी प्रधानमंत्री के। तो ऑप्शन डी सही है, ये प्रधानमंत्री के। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में जो प्रावधान है वो प्रधानमंत्री के दायित्वों का है। व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के दायित्वों का प्रावधान है जिसके तहत प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह फर्स्ट संघ की कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को सूचित करे। ख है, संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दे। और ग है, किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा की जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट का तात्पर्य है। ऑप्शन ए शासन के सभी मंत्रीगण, बी है कैबिनेट स्तर के मंत्री, सी है अपने सचिवों के साथ कैबिनेट स्तर के मंत्री और डी है राज्य मंत्रीगण। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कैबिनेट स्तर के मंत्री। व्याख्या देख लेते हैं। कैबिनेट या मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की परिषद होती है, जबकि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट स्तर के मंत्रियों सहित राज्य मंत्री एवं उपमंत्री भी शामिल होते हैं। मंत्रिमंडल का उल्लेख मात्र अनुच्छेद 352 में 44वें संविधान संशोधन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं ए मंत्री स्तर के सभी मंत्री, बी केवल कैबिनेट मंत्री, सी कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री और डी है कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री उपमंत्री। तो ऑप्शन बी सही है, इसमें केवल कैबिनेट मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह है, ऑप्शन ए है अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 356 में, अनुच्छेद 74 में, अनुच्छेद 76 में। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है। ऑप्शन ए है 1 वर्ष, ऑप्शन बी है 6 वर्ष, सी है 3 माह और डी है 1 माह। तो इसका आंसर ऑप्शन बी 6 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वह मंत्री जो संसद के सदनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। ऑप्शन ए है 6 माह बाद, बी है 1 वर्ष बाद, सी 2 वर्ष बाद, डी 3 वर्ष बाद। तो ऑप्शन ए सही है, इसमें 6 माह बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। तो ऑप्शन ए, संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है, बी है संसद का सर्वप्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना, सी है मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, डी है मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए। तो इसमें सी गलत है, मंत्रिमंडल की सदस्य निम्न सदन तक सीमित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है। ऑप्शन ए मंत्रिमंडल, बी है राष्ट्रपति, सी है लोकसभा और डी है राज्यसभा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी है, लोकसभा। व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के सब क्लॉज 3 के तहत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
क्योंकि मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है, अतः प्रधानमंत्री भी लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति। ऑप्शन ए 2 है एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत, 3 है अनुच्छेद 75(3) के अनुसार, 4 अनुच्छेद 74 के सब क्लॉज 3 के अनुसार। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें ऑप्शन बी सही है, 1, 2 और 3 तीनों ही सही हैं, बस सिर्फ 4 गलत है। तो इसमें यह लोकसभा के प्रति एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत अनुच्छेद 75 के सब क्लॉज 3 के अनुसार। संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यह एक संवैधानिक बाध्यता है, अतः उत्तर बी सही है। अनुच्छेद 74(3) में संविधान में नहीं है। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है, अभी देखा था ऊपर, ऑप्शन ए लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। ऑप्शन ए है लोकसभा के, बी है राज्यसभा के, सी है दोनों सदनों के अलग अलग और डी है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में। तो ऑप्शन ए सही है, लोकसभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना त्यागपत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, बी है स्पीकर, सी है राष्ट्रपति और डी है सर्वोच्च न्यायालय। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, स्पीकर। लोकसभा के प्रक्रिया एवं संचालन संबंधी नियम 199 के अंतर्गत मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा के व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए स्पीकर यानी कि लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति की आवश्यकता होती है। यदि मंत्री वक्तव्य नहीं देना चाहता तो स्पीकर के द्वारा उसको अपने त्यागपत्र के विषय में बोलने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह मंत्री की अपनी स्वतंत्र इच्छा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। ऑप्शन ए है 30, बी है 40, सी है 50, डी है 60। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन ए है चंद्रशेखर, बी है देवगौड़ा, सी है आई.के. गुजराल और डी है ए.बी. वाजपेयी। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, देवगौड़ा। भारत के व्याख्या देख लेते हैं। भारत के व्यक्ति अनुसार 12वें प्रधानमंत्री कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा को शामिल करके एच.डी. देवगौड़ा थे, जो 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक इस पद पर रहे। इस संदर्भ में वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 15वें प्रधानमंत्री हैं। भारत के प्रधानमंत्री की आधिकारिक वेबसाइट पर भी नरेंद्र मोदी का 15वें प्रधानमंत्री के रूप में उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्रियों को उनके कार्यकाल के साथ सम्मिलित कीजिए। प्रधानमंत्रियों को उनके कार्यकाल के साथ सम्मिलित कीजिए। फर्स्ट है देवगौड़ा, फिर है चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी, इंद्र कुमार गुजराल और विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो देख लेते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी का तो 1999 से 2004 तक रहा और फिर है विश्वनाथ प्रताप सिंह, इनका रहा 1989 से 90 तक और चंद्रशेखर का रहा 1990 से 91 तक और देवगौड़ा का रहा 1996 से 97 तक। फिर है इंद्र कुमार गुजराल, इनका रहा 97 से 98 तक। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्य के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है? ऑप्शन है 95वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2009, बी है 93वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2005, 91वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003, फिर है डी 90वां संविधान संशोधन 2002। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 15 अगस्त 1947 को केंद्र के मंत्रालयों की संख्या 18 थी। कथन 2 है, वर्तमान में केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 36 है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, बी है केवल 2, सी है 1 और 2 दोनों और डी है ना तो 1 ना 2। तो ऑप्शन ए सही है, इसमें केवल एक ही सही है।
15 अगस्त 1947 को केंद्रीय मंत्रालयों की संख्या 18 थी। ये सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 15 अगस्त 1947 को केंद्रीय मंत्रालयों की संख्या 18 थी। वर्तमान में केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 51 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? ऑप्शन ए है गृह मंत्री, बी है प्रधानमंत्री और सी है राष्ट्रपति और डी है उपराष्ट्रपति। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रधान या अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया? ऑप्शन है 1991, बी है 1952, सी है 1957, डी है 1962। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, 1951। व्याख्या देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद वर्ष 1951 में सृजित किया गया था। संसदीय सचिव एक उच्च रैंकिंग का सरकारी पद है। संसदीय सचिव की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। संसदीय सचिव का प्रमुख कार्य कैबिनेट मंत्रियों एवं प्रधानमंत्री की सहायता करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? JL नेहरू शांतिवन, LB शास्त्री विजय घाट, सी है इंदिरा गांधी शक्ति स्थल और डी है राजीव गांधी कर्मभूमि। तो इसमें ऑप्शन डी ही गलत है, राजीव गांधी कर्मभूमि। बाकी सब सही है। ये इनके समाधि स्थल है। एक तरफ प्रधानमंत्री का नाम है, दूसरी तरफ इनके समाधि स्थल है। तो राजीव गांधी का सही नहीं है, कर्मभूमि। बाकी सब सही है। राजीव गांधी की समाधि स्थल वीर भूमि है, ना कि कर्मभूमि। समाधि स्थल भारत के पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा की है। कर्मभूमि जो समाधि स्थल है वो शंकर दयाल जी की है। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर समाप्त होता है। और जो ऊपर ये क्वेश्चन था प्रधानमंत्री वाला, मैं इसको एक बार पेन से वो कर देती हूँ, मिलान कर देती हूँ, जिससे आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक सेकेंड। तो पहले है थर्ड, ए का है थर्ड, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी का 1999 से 2004 तक रहा। फिर है फिफ्थ, विश्वनाथ प्रताप सिंह का रहा 1989 से 90। फिर है सेकंड, चंद्रशेखर का रहा 1990 से 91। फिर फर्स्ट है 96 से 97, देवगौड़ा जी का रहा 96 से 97 तक। अब कौन रह गए? गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल। तो इनका ये लास्ट वाला है 97 से 98। ठीक है, ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है। थैंक यू एवरीवन।